वेलकम बैक फ्रेंड्स। पज़ल की सीरीज़ का आज पार्ट 3 है। आज की इस पज़ल में मैंने एसबीआई मेमोरी बेस्ड पज़ल को लिया है जो कि बर्थ ईयर प्रॉब्लम पर है और प्रीलिम्स में पूछी गई थी। क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे सॉल्व करना जानते हो। क्वेश्चन इजी का मतलब होता है कि आप कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के संग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। राइट, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, बट यहाँ पर जो टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले मैंने अपनी सेकंड वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि ब्लड रिलेशन बेस्ड था। इसका आंसर मैंने आपको बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और काफ़ी लोगों ने करा भी था। तो इसका आंसर जो है वो है कैन नॉट बी अ डिटरमाइंड, बिकॉज यहाँ पर एक्स के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्स मेल है या एक्स फीमेल है, और जब एक्स के मेल एंड फीमेल के बारे में पता नहीं चल रहा है तो हम सी से उसके रिलेशन को नहीं बता सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। There are 8 persons, namely A, B, C, D, E, F, G and H has born in the same month of different year. That is 1969, 72, 78, 81, 1989, 97, 2000 and 2005। तो 8 पर्सन हैं जिनका बर्थ मंथ जो है वो सेम है, बट जो ईयर है वो डिफरेंट है। देयर एज आर कंसिडर्ड एज ऑन द सेम मंथ ऑफ 2016। 2016 के अकॉर्डिंग हमें इनकी एज जो है वो फाइंड करनी है। राइट, तो एज फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो एज फाइंड करोगे वो ऐसे नहीं करना है कि 2016 में से पहले 1969 को माइनस करोगे, फिर 1972 को, 1978, मतलब हर ईयर की एज जो है आप माइनस कर करके निकालोगे। नहीं, देखो इसको कैसे निकालना है। 2016 में से हमें माइनस करना है, तो कोई ऐसा ईयर ढूंढो जिससे जब आप 2016 में से माइनस करो तो आप उसे ईजिली माइनस कर सको। राइट, तो यहाँ पर देखो एक तो है 2000, दूसरा है 2005। इन दोनों को आप इजीली माइनस कर सकते हो, तो कोई सा भी एक ले लो। मैं 2000 ले लेती हूँ। राइट, तो 2000 अगर मैं 2016 में से 2000 माइनस करूँगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। इसकी एज होगी 16। अब इस 16 की एज में से ही हम बाकी की एजेस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो जिसका बर्थ ईयर 2000 है और जिसका 2005 है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। 2000 वाला 5 साल बड़ा है 2005 वाले से, मतलब इसकी एज जो है वो 5 साल बड़ी है 2005 वाले से। तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगी 2005 की एज। राइट, सेम इन दोनों का डिफरेंस देख लो। यहाँ पर 2000 वाला जो है वो छोटा है 1997 वाले से, और कितना छोटा है, 3 साल छोटा है। यानी कि 16 साल में आप 3 प्लस कर दो तो 1997 वाले की एज आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। राइट, 1997 एंड 89 में डिफरेंस है 8 साल का, यानी कि ये इससे 8 साल बड़ा है, तो यहाँ पर 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। इनका भी एज डिफरेंस देख लेते हैं, तो ये है 8 साल, 27 में 8 प्लस करोगे तो 8 और 8 16, एंड एक माइनस करोगे तो 5 और 3, मतलब आ गया 35। राइट, अगेन 1981 और 1978 में 3 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हम 3 साल प्लस कर देंगे 38। ये 6 साल बड़ा है तो 6 प्लस कर देंगे 44, एंड ये इससे 3 साल बड़ा है तो 3 साल प्लस कर देंगे 47। राइट, तो इस टाइप से आप एजेस को कैलकुलेट करोगे जिससे ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। जी इज़ बॉर्न इन इवन नंबर ईयर। जी का जो बर्थ ईयर है वो इवन नंबर ईयर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर ईयर कौन कौन सा है। तो एक तो है 1972, 1978 एंड 2000। 3 ईयर दे रखे हैं यहाँ पे जो इवन नंबर है। आगे देखते हैं, बट नॉट बॉर्न इन द ईयर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 4। लेकिन जी का बर्थ ईयर वो ईयर नहीं है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, बट अगर आप सही से इसको पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। जी के बारे में गिवन है कि जी का बर्थ ईयर वो ईयर नहीं है जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जी का बर्थ ईयर ऐसा ईयर है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो जी का बर्थ ईयर होगा। तो इवन नंबर में एक तो है 1972 जो 4 से डिवाइड हो रहा है, एक है 2000 जो 4 से डिवाइड हो रहा है। 1978 डिवाइड नहीं होगा, चाहे तो आप करके देख लेना। राइट, तो जी की एक पॉसिबिलिटी तो मैं ले लूँगी 1972 की, एक पॉसिबिलिटी मैं और लूँगी यहाँ पर जब मैं जी को दूंगी 16 की एज, 2000 की। यहाँ पर हम इन सब की एज जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उनको लिख लेंगे। 19, 27,
2 पॉसिबिलिटी को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा कभी मत बनाना। और 2 बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, बल्कि क्वेश्चन जो होता है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो 44 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 47। ओके, जी फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ 35 ईयर्स ओल्ड नाउ। ए जो है वो 35 साल का है, तो इसकी एज फिक्स है यहाँ पे, तो ए को हम यहाँ पर लिख देंगे 35 ईयर में, राइट। आगे देखते हैं। बी इज़ 17 ईयर ओल्डर देन एफ। बी जो है वो 17 साल बड़ा है एफ से, यानी कि एफ 17 साल छोटा होगा बी से। अगर एफ की एज में मैं 17 प्लस कर दूँ तो बी की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ प्लस 17 इज इक्वल टू बी, यानी कि एफ की एज में अगर आप 17 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी की एज मिल जाएगी। सेम एफ हु इज़ 8 ईयर्स यंगर देन ए। एफ जो है वो 8 साल छोटा है ए से, मतलब एफ की एज में अगर मैं 8 प्लस कर दूँ तो ए की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी एफ प्लस 8 इज इक्वल टू ए, राइट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 8 ईयर गैप बिटवीन एज ऑफ ई एंड एज ऑफ डी। यहाँ पर 8 साल का गैप आएगा ई एंड डी की एज में। तो ई एंड डी की एज में यहाँ पर गिवन नहीं है कि ई बड़ा है या डी बड़ा है, तो हम सिर्फ ऐसी मार्क बना लेंगे कि ई एंड डी का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा, 8 साल आएगा, राइट। आगे दे रखा है एच इज़ 9 ईयर यंगर देन सी। एच जो है वो 9 साल छोटा है सी से, तो एच में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो मिल जाएगी हमें सी की एज। तो एच प्लस 9 इज इक्वल टू सी, राइट। आगे दे रखा है बट नॉट बॉर्न इन 2005। लेकिन जो एच है वो 2005 में उसका बर्थ ईयर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे, यहीं पे लिख लेंगे कि जो एच का बर्थ ईयर है वो 2005 नहीं होगा, राइट। आगे दे रखा है ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी। ई जो है वो जी से पहले आएगा, ई का बर्थ ईयर जी से पहले आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ई ऊपर एंड जी नीचे, और ये मार्क बना लेते हैं कि जी के ऊपर ई आएगा। तो पैराग्राफ हम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने पॉइंट के हेल्प से इन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम उठा लेते हैं जी एंड एफ। जी एंड एफ से रिलेटेड हम पॉइंट को कनेक्ट करके देखते हैं कि इनसे कनेक्टेड पॉइंट कौन सा है। तो एफ से रिलेटेड दे रखा है कि एफ प्लस 8 में एफ प्लस 8 करेंगे तो ए की एज आएगी, राइट। मतलब ए की एज में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो एफ की एज मिल जाएगी। यहाँ पर ए की एज है फिक्स 35 साल, अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो आएगा 27, तो एफ की एज मिल जाएगी यहाँ पे हमें 27 साल, राइट। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 27, इसको मैं कट कर देती हूँ। नेक्स्ट एफ प्लस 17 इज इक्वल टू बी। एफ की एज में अगर मैं 17 प्लस कर दूँ तो बी आ जाएगा। एफ की एज है 27, अगर मैं यहाँ पे 17 प्लस करती हूँ तो आएगा 44, जबकि यहाँ पर बी की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है बिकॉज यहाँ पर जी फिक्स है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर कट जाएगी, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं तो 27 में अगेन 17 प्लस करेंगे तो 44 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। यहाँ पर स्पेस जो है हमारा फ्री है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल करेक्ट चल रही है। तो इसको भी हम यहाँ कट कर देंगे, इस पॉइंट का भी हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। आगे देखते हैं तो जी से पहले ई आएगा, तो जी से पहले ई 1997 में भी आ सकता है, 78 में भी आ सकता है एंड 69 में भी आ सकता है। तो इसको हम अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। h प्लस 9 इज इक्वल टू सी पर आ जाते हैं कि h की एज में जब हम 9 प्लस करेंगे तो हमें c की एज मिल जाएगी। h की एज जो है वो है 2005, सॉरी h जो है वो 2005, h की जो बर्थ ईयर है वो 2005 नहीं है, मतलब h की जो एज है वो 11 साल नहीं है, मतलब यहाँ पर जो h है वो नहीं आएगा, h आएगा फिर 1997 में। अगर मैं h यहाँ पर देती हूँ 19 साल में और अगर मैं इसमें 9 प्लस करती हूँ तो ये आ जाएगा 28, राइट। मतलब c की एज आएगी 28, जबकि 28 साल की तो कोई एज है ही नहीं, यानी कि h जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर मैं h 38 ईयर की एज में देती हूँ तो इसमें अगर मैं 9 प्लस करती हूँ तो आएगा 47, और 47 का भी जगह खाली है, मतलब h आएगा यहाँ पर और c आएगा यहाँ पे, राइट। इसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। आगे दे रखा है e माइनस डी इज इक्वल टू 8। e और d की एज का जो डिफरेंस है वो 8 साल है, राइट। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि g से पहले आएगा e, राइट। तो g है 16 साल में, इससे पहले a की जगह खाली है 19, तो e आएगा यहाँ पर। देख लेते हैं 8 साल का डिफरेंस लेके, तो 8 अगर प्लस करेंगे यहाँ पर तो
8 और 8 16 आएगा 27, लेकिन 27 में f फिक्स है, मतलब e जो है वो बड़ा होगा d से। अब e की एज में से हम 8 साल माइनस कर देते हैं तो आएगा 11, यानी कि d की जो एज है वो आएगी 11। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो और 100% एक्यूरेसी के साथ हो। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं एक बार। फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये 4 पर्सन के नेम यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से देखना है कौन सा पर्सन है जो ऑड नंबर पे आ रहा है या फिर जो इन सब में से ऑड है। इसका मतलब है जो इन सब में से ऑड है, राइट। इन मतलब 3 में सिमिलैरिटीज़ होंगी और एक जो है वो ऑड होगा। तो देखते हैं, B यहाँ पर है, H यहाँ पर है, G यहाँ पर है एंड F यहाँ पे है, राइट। देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो B हो रहा है 72 में, H है 78 में, F है 89 में एंड G है 2000 में। तो आप देखोगे कि G, H एंड B का जो बर्थ ईयर है वो इवन है, लेकिन F का जो बर्थ ईयर है वो ऑड है, इसलिए यहाँ पर ऑड हो जाएगा F, राइट। इन तीनों में इवन नंबर की सिमिलैरिटी है जबकि F में नहीं है। आगे क्वेश्चन है, हु वॉज बॉर्न इन 1997। 1997 किसका बर्थ ईयर है, तो ये बर्थ ईयर है E का, तो यहाँ पर आंसर होगा E। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन A एंड G। A एंड G की एज के डिफरेंस बताना है। तो G है 16 साल का और A है 35 साल का। माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 9 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 19, तो आंसर होगा हमारा 19। लास्ट में मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन रखती हूँ, तो वो क्वेश्चन मैंने रखा है। आज का जो क्वेश्चन है मैंने डायरेक्शन लिया है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं या तो कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में लूँगी, या फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, अगर पॉसिबल हो जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर जाके इसे व्यू कर सकते हैं। फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको सारी अपडेट रेगुलर मिल जाएँ। सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं जॉब से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।